नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 8 अध्याय 10 देवासुर संग्राम। सुखदेव जी गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि दानों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से सन्म मंत्र की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निज देवताओं को पिला दिया। फिर वो सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहाँ से चल दिए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह ना सके। उन्होंने तुरंत अपनी हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिए। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे अपने ही अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की घमासान लड़ाई हो देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे और दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिघाड़, घोड़ों की हिननाट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से सब बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुसवाड़ों के साथ घुसवाड़, हाथियों वाले के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर, गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे। कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज, भास, पक्षियों पर चढ़े हुए थे। बहुत से तिमिलिंग, मच्छ, सरभ, भैंस, गैड़े, बैल, नीलगाय, जंगली साड़ों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारनी, चूहे, गिरगिट और खरऊ को ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस, सुअर पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले, देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल पंखे, मोर पंखों, चावर, वायु से उड़ते दुपट्टे, पगड़ी, कलंकी, कवच, आभूषण, सूर्य की किरणों से तमकते उज्जवल वस्त्र, वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेना ऐसे शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दोनों महासागर लहरा रहे हो। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए बहयास नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जगह इच्छा होते ही वहाँ चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्री उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ, इस बात का अनुमान नहीं किया जा सकता। तब बतलाया तो कैसे जा सकता है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे और बड़ी बड़ी सेनापति उसके चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर ढुलाए जा रहे थे, छत्र ताने हुए थे। उस समय बलि ऐसा जान पड़ते थे जैसे उदयाचल चंद्रमा हो। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुच, संबर, बाण, विप्रचित, आयुमुख, दुर्मुखा, कालनाभ, पहेती, हेती, इलवल, शकुनी, भूत, संता, ब्रजदष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुरा, कपिला, पोलोम, काले, निवात, कवच आदि स्थिति थे। वे सब के सब समुद्र मंथन में
सम्मिलित थे, परंतु उन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ में लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा तो मंदोत्मंद हो रहे थे, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो उसने अनेक झरनों बह रहे थे। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा, आयुधों से युक्त देवतागण एवं अपने अपने गढ़ों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो रहे थे। दोनों सेनाएं अपने अपने आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों दो दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम लेके ललकार रहा था, कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र ने स्वामी कार्तिक, तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, सांबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नामुच अपराजिता से, अश्विनी कुमार विस्पर्वा से तथा सूर्यदेव के, बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के समान चंद्रमा पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और निशुंभ पर झपट पड़े। परीक्षित जम्बासुर से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातापी इलव से ब्रह्मा के पुत्र मारीची आदि की ठन गई। दुर्मेश की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर के शनिचर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मधुरगढ़, कालिनेयों के साथ वसुगढ़, पौलों के साथ विष्णुदेवगढ़ तथा क्रोधवश के साथ सुरुद्रगढ़ का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामयिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे तलवार भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुसुंडी, चक्र, गदा, अरिष्टि, पष्टि, शक्ति, उल्बुक, प्रास, परसा, तलवार, भाले, मुग्दर, परिक, भिंदीपाल एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी का जंगा, किसी की गर्दन, किसी के पैर कट गए, किसी की ध्वजा, धनुष, कवच, आभूषण टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी कूद गई। उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया, परंतु थोड़े ही देर में खून की धारा से भूमि अपलवित हो गई, कहीं धूल का नाम भी ना था। तदंतर लाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट कुंडल गिर गए तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी अपने दांतों को ओठ से दबा रखा था। बहुतों के आभूषण और शस्त्रों की सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी। बहुतों की मोटी जांघें कटी हुई थी। इस प्रकार रणभूमि बड़ी भीषण दिख रहा था। तब वहाँ बहुत से धड़ कटकर गिरे हुए थे। सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार लिए वीरों की तरह दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उसके वाहन पर, ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि ने बाण तो हमें घायल करना ही चाहता, परंतु उसने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे बल नामक बाण से उनको वहां तक पहुंचने के पहले हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो भारी लूक के समान जल रही उठाई, किंतु अभी उसके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे काट डाला। इसके बाद बलि ने उसके पीछे क्रमशः शूल, प्रास, तोमर, शक्ति उठाई, परंतु जो जो शास्त्र हाथ में उठाते
इंद्र टुकड़े टुकड़े कर दे डालते। इन हस्तलाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और चमक उठा। परीक्षित अब उनकी पूर्ति के कारण परीक्षित अब इंद्र की पूर्ति से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर आसुरों की मायावी दृष्टि से सृष्टि की। परंतु देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से अदवा अग्नि से जलते हुए वृक्ष और टाक की जैसे तीखी धार वाली शिखरों, उसके साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर हो गई। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंश, सूक, बिच्छू, विषैले जीव उछल उछल कर काटने, डंक मारने लगे। सिंह, बाघ, सुअर देवसेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथ में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाते हुए सैकड़ों नंगधड़ंग राक्षस भी प्रकट हो गए। कुछ क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी। आदि के झकझोर से बादल अंगार की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समय बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात ही बात में वायु की सहायता देवसेना को जलाने लगी। थोड़े ही देर में ऐसा जान पड़ता प्रलय आदि के थपेड़े से समुद्र बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं। वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवसेना को घेरता हुआ उमड़ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की, तब स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे। इन ना दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था। तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने अपनी माया का प्रतीक करने के लिए बहुत सोच विचार करता उन्हें कुछ न सूझा, परंतु उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते हुए प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े कोमल नए नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। गले में कौस्तुभमणि थी। मस्तक पर अमूल्य मुकुट था। कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं रहता, ठीक यह भगवान की स्मृति अत्यंत विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य देखा कि लड़ाई का मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया। उस त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली ये 2 बड़े बलवान थे। भगवान युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर को भी काट डाला। वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।